नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टॉप ऑफ द टावर से पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट इज टावर इज 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है जो कि टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, तो टावर का फुट यहाँ पर है, वहां से एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से टावर के टॉप से उस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। ये डायग्राम यहाँ पर हमारा बिल्कुल बन चुका है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की। ठीक है, ए से लेकर बी तक की हमें, मतलब ये हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ना, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन वैल्यू थीटा इज इक्वल टू है आपका 30 डिग्री। ठीक है, बीसी की वैल्यू आपको दे रखी है 30 मीटर। उसके बाद क्या है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखिए हमें एंगल के पास यहाँ पर बेस की वैल्यू दे रखी है, तो हमें क्या पूछा है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन होता है, टेन और कॉट। टेन और कॉट में बेस और परपेंडिकुलर होता है, तो टेन ले लेंगे हम, टेन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर देखा जाए तो ए बी, और बेस क्या है यहाँ पर बी सी। ठीक है, टेन थीटा, तो थीटा की जगह हम थीटा की वैल्यू रख देंगे 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है। टेन 30 की वैल्यू रहती है 1/√3। और 30 इस साइड है तो यहां पर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 30/√3। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, 30/√3। कुछ नहीं, मैंने 30 को इधर ना लाके इस वैल्यू को थोड़ा सा एक्सचेंज करके लिख दिया, ए बी इधर लिख दिया और 30/√3 इधर लिख दिया। अब यहाँ आने के बाद मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन किया है कि जब अंडर रूट की वैल्यू कोई नीचे आ जाती है अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो अंडर√3 का ऊपर भी इंटू कर देंगे और अंडर√3 का नीचे भी इंटू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30√3 अपॉन में अंडर√3 इंटू अंडर√3 क्या हो जाएगा, 3 3 1 जा 3 3 10 जा 30। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर क्या आ चुका है हमारा, 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन तभी इजी लगेंगे जब आपको सभी डिग्रीज की वैल्यू फाइंड मतलब पता होगी, आपको याद हो और इनके कॉन्सेप्ट याद हो कि tan इक्वल टू होता क्या है, cot इक्वल टू होता क्या है। इसको आप cot 30 से भी सॉल्व करते तो भी हो जाता, ये वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाती। ठीक है, यहाँ पर cot 30 की वैल्यू फाइंड करते हम, मतलब वो रखते और इस तरीके से सॉल्व करके आंसर ले आते। ठीक है, थैंक यू।